ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाइयों, आज हम ये बताने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि खाना अच्छी तरह से पचे। हमको भोजन खड़े होकर करना है या बैठ के करना है। दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, शांति के साथ करना है या तनाव के साथ करना है। दोनों को करने से क्या फ़र्क पड़ता है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। आजकल के ज़माने में आप देखेंगे रोड पे लोग खड़े होके दाब का पानी पीते हैं, फ्रूट का जूस पीते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। ये खड़े होके आज की परंपरा है। हमारी भारतीय संस्कृति में बैठ के भोजन करने की विधान बताई गई है। तो ये जानना होगा कि प्रकृति क्या चाहती है, खड़े होके भोजन करें या बैठ के भोजन करें। प्रकृति का नियम है कि आप गलती करेंगे तो आपको सज़ा मिलेगी, प्राकृतिक नियम का उल्लंघन करेंगे तो आपको सज़ा मिलेगी। तो पहले एक बात जानते हैं कि जो तर्क के आधार पर कहा जाता है कि हमें जो है भोजन पापी पेट का सवाल है। यानी हम जो जीवन में कार्य करते हैं उसमें ज़्यादातर लोगों की मान्यता है कि हम केवल पेट के लिए काम करते हैं। तो भाई, पापी पेट का सवाल है तो उसी पेट के लिए जो आप इतना भोजन करते हैं उसमें एक और तर्क जोड़ दीजिए ना कि उस भोजन को बैठ के करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। ऐसी क्यों? तो सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे शरीर में जो है, देखिएगा कि लार जो बनती है वो करीब करीब 1.5 लीटर लार रोज़ बनती है। लार इसलिए बनती है कि हम खाने को पचा दें। तो लार को बनने के लिए देखिएगा, खाने को शांतिपूर्वक खाने को चबाइएगा तो लार का उपयोग होगा। और जितने भी अन्न हैं, अगर उसमें टाइलिन सलाइवा को आप चबा के खाएंगे तो आपके अन्न जो है, कार्बोहाइड्रेट जो है, अच्छी तरह से पच जाएगा। तो आगे चलते हैं तो देखते हैं खड़े होकर भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में लोग इसका विरोध क्यों करते हैं? खड़े होकर भोजन इसलिए नहीं करना चाहिए कि पहला आप बिंदु है, शारीरिक तनाव में असाधारण वृद्धि हो जाती है। दूसरा है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण रक्त का प्रभाव शरीर के निचले हिस्से की ओर होने से पाचक में बाधा होती है। तीसरी बात है, कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन की वृद्धि होती है। चौथी बात है, स्वाद का प्रभावित होता है। पांचवी बात है, हृदय गति का बढ़ जाना होता है। छठी बात है, हर्निया जैसे रोगों की संभावना या पेट के निचले हिस्से में रोगों की संभावना बढ़ जाती है। सातवीं, संधिवात रोगों की उत्पत्ति होती है। आठवीं, अम्ल पित्त बढ़ने लगते हैं। ये बहुत सारी इसमें लिस्ट में जोड़ी जा सकती। हमने मुख्य बातें बताने की प्रयास की। अब बैठकर भोजन करने के लाभ जानना होंगे। जब भी आप पलथी मारकर सुखासन में बैठकर भोजन करते हैं तो आपका पाचन अच्छी तरह से काम करता है, क्योंकि वहाँ पर जो है रक्त का स्राव जो है पेट के पास जो है तेजी से बढ़ता है, जिससे पाचन क्रिया बेहतर संपन्न होने लगती है। आपके अम्ल पित्त दोषों से बचाव होता है। साथ ही जब मस्तिष्क से निकलने वाले हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर जिसे संदेश वाहक रसायन कहते हैं, जिन्हें हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं, उनका स्राव तेजी से बढ़ने में, तनाव निवारण में हमें सहायता मिलती है। तो अब हमें ये जानना होगा कि बैठ के ही भोजन करते हैं। और आगे देखिए, स्वाद प्रणाली सही होने से भोजन महत्वपूर्ण लगने लगता है। जल्दबाजी नहीं होगी, जिससे पूरा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य साधने में आपको मदद मिलेगी। कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं कि खड़े होकर भोजन करने का नुकसान और बैठ के भोजन करने का लाभ है। अब इसे ज़िंदगी में अपनाना होगा, तब जाके ये प्रक्रिया सही होगी। तो हमें उम्मीद है कि इस बात को आप गहरे से समझेंगे और आप जो है अपनाएंगे जीवन में। अगर ये बात अच्छी लगी तो अपने परिवार में, मित्रों में, सहयोगियों के साथ बांटें। और चैनल में, अगर इस चैनल की बढ़ावा देनी है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम शांति।